हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। इनकी उल्टी चाल क्या अब प्रभाव हमें देगी, क्योंकि शनि देव उल्टी चाल यानी कि ये उल्टी गिनती इनकी अब शुरू हुई है। कैसे उल्टी गिनती शुरू हुई इसे हम समझेंगे। शनिदेव 28 नवंबर तक यानी कि 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक वक्रावस्था को प्राप्त रहेंगे, फिर 28 नवंबर को मार्गी होंगे। ये 139 दिनों का लगभग समय है, जो कि लंबा समय है, छोटा समय नहीं है। तुला वालों के लिए शनिदेव का हमेशा अच्छा प्रभाव माना जाता है ज़्यादातर, क्योंकि तुला राशि में शनिदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। परंतु शनिदेव क्या अब वक्री अवस्था में अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, क्या उपाय करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है और कुछ वीडियो भी ऐसी हैं जिनकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होता है। और लोगों का ये था कि भाई शनिदेव वक्री हो रहे हैं मीन में, यानी कि कुंभ का फल देंगे वक्रावस्था को, जो कि ये बात बिल्कुल सही है कि शनिदेव कुंभ का फल देंगे। परंतु क्यों? क्योंकि उसके अधिपति हैं, ना कि मीन में वक्री होकर कुंभ में आएंगे और फिर वक्रावस्था का कुंभ में फल देंगे। ऐसा नहीं, अधिपति होने की वजह से फल देंगे। इससे थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है दूर होना चाहिए। बस 1-2 मिनट लगेगा, इससे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आए थे, कुंभ राशि को छोड़ के सभी लोग जानते हैं। और जैसे ही मीन राशि में आए तो मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का है, तो पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण मीन राशि पर है और बाकी जो 1, 2, 3 चरण हैं वो कुंभ पर है। तो इन्होंने मीन में जैसे एंट्री ली, वैसे ही पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में भी एंट्री ली। फिर ये आगे बढ़े, उत्तरा भाद्रपद में 28 अप्रैल को प्रथम चरण में आए। उत्तरा भाद्रपद के, जो कि उत्तरा भाद्रपद यहाँ पर है, मीन पे ही है, जो कि स्वयं शनिदेव का नक्षत्र है। इसके बाद ये 7 जून को उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में आए, यानी कि अब समझिए कि मीन में आगे बढ़ रहे हैं मेष की तरफ। मेष में गए नहीं, मतलब कुंभ से मीन में, मीन से मेष की तरफ, ठीक है। और फिर 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। तो जब वक्री हुए तो पुनः उन्हीं नक्षत्रों पे वापस जाएंगे। तो कैसे जाएंगे समझिए, किस में जाएंगे। 18 अगस्त को ये उत्तरा भाद्रपद के प्रथम में आ गए। फिर से पहले दूसरे में गए थे, अब वापस आ रहे हैं तो फिर प्रथम में आ जाएंगे। फिर 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे चतुर्थ चरण में। तीसरे में, दूसरे या प्रथम में नहीं गए, चतुर्थ में गए, जो कि मीन राशि के अंतर्गत ही नक्षत्र आता है, उसका चरण आता है। और फिर 28 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव भैया कुंभ में जाने ही नहीं वाले, तो फिर वक्रावस्था का फल कुंभ में क्यों देंगे। एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल अलग से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। अब शनिदेव, जैसे हमने कहा कि तुला राशि में उच्च के होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शनिदेव 20 अंश तक ही उच्च के होते हैं। 21 से लेकर 30 अंश तक ये मित्रवत फल देते हैं। पर जिसे ये बात नहीं मालूम, तो उनको क्या लगेगा कि भैया तुला में है, मतलब अंश से कोई मतलब ही नहीं, वो तो बस उच्च के हैं। इसीलिए किसी भी विषय की जब गहराई में आप जाएंगे तो कुछ अलग ही प्रभाव दिखेगा आपको। इसीलिए ये समझिए कि एक मीन में ही हैं, कुंभ में जा ही नहीं रहे, भले वक्री हुए हैं पर मीन में ही गोचर करेंगे। अब यदि तुला में होते शनि और वक्री होते और तुला में ही रहते तो कन्या का फल नहीं देते, पीछे राशि का फल नहीं देते, भले वक्री हुए। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो चुका होगा पूरी तरह से। अब हम समझते हैं कि कैसा फल देने वाले हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की जो ये अवस्था है
ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसे समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि शनिदेव क्या कैसा फल देने वाले हैं। गोचर कर रहे हैं, मीन में गोचर करते हुए, जो कि ये कारक ग्रह हैं। और शनिदेव आपके सुखेश और पंचमेश हैं, यानी कि चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति हैं और षष्टम में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ ये गोचर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके कई भावों को अपने दृष्टियों से प्रभावित करेंगे। क्या फल मिलेगा अब हम ये समझते हैं। जो ज्योतिष प्रेमी उनको आनंद आया होगा कि भैया डिटेल में हमने समझा कि क्यों इसके पीछे रीजन क्या, जो फल मिल रहा है। पर जिन्हें खाली फलादेश सुनना, उनको लगा होगा, थोड़े बोर हुए होंगे, अरे ये सब कैलकुलेशन क्यों बताते हो, सीधे फल बताओ ना क्या होने वाला है। और यही रीजन है प्रिय दर्शकों कि कन्फ्यूजन होता है। जब हमें उसके पीछे कारण नहीं पता होता तो फिर मुश्किलें होती ही हैं कि भैया क्यों हुआ ऐसा। वो वाली हाल है कि जैसे अब कोई लाइट बनवाना है तो कोई एक ऐसे ही कुछ आए और अंदाजे में बना दे, और एक उसका जो इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, वो और ऐसे में यही डिफरेंस थोड़ा है। चलिए, इसमें है शनिदेव जो है तो आपके सिस्टम में है, तो आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि किसी से भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। कई बार आपको जोश आएगा और जोश में आप गलतियां करेंगे, इससे बचिएगा। और शनिदेव आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे, है ना, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, तो तृतीय को भी प्रभावित करेंगे। तो ये जोश का भाव है और हैं षष्टम में, तो जोश आएगा, आप कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे ऐसा कि वाद विवाद बनेगा। तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान में संयम बरतिए। कर्ज लेना हो या देना हो, इससे भैया दूर रहिए तो बहुत बढ़िया आपके लिए। और कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि हैं आप तो यहाँ सतर्क रहिए। यात्रा कर रहे हैं तो सतर्कता बरतिए। और लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सब यदि आप करते हैं तो इस समय रुक जाइए, क्योंकि ये शनिदेव हैं। ये कहते हैं भैया कर्म का फल, कर्मवादी हैं, इनको आसानी से फल नहीं चाहिए, इनको पूरा 100% कर्म करो और उसके बाद इनके यहाँ लक वाई चलता नहीं है, कर्म वाई चलता है। और तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। और जो कि शनिदेव आपके पंचमें से हैं और दशमें से भी हैं, तो समस्याएं आएंगी, परंतु इतनी ज़्यादा नहीं कि जिससे बेहाल हो जाए। आएंगी समस्याएं पर इतनी ज़्यादा नहीं, कंट्रोल में रह सकती हैं। डिपेंड करता है कि शनिदेव आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे है। यदि अच्छी अवस्था में होंगे तो समझिए कि ये समस्याएं इतनी कम हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ समझ में ना आए, थोड़ा बहुत तकलीफ़ें हों और चीज़ें ठीक हो जाएं। पर यदि पीड़ित हैं और पता चला दशा इत्यादि भी चल रही हो तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिर आप तैयार रहिए कि इनसे कैसे निपटना है। तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तुला बालों के लिए कारक ग्रह हैं, हमने पहले ही समझा। पर हाँ, शनि है वो किसी को नहीं छोड़ते, कर्मों का हिसाब सबका करते हैं। न्यायाधीश है ना, और न्यायाधीश ये नहीं देखता कि हमारी कौन उच्च राशि है कौन नीच राशि है। भले खुद का भी भले प्रभाव हो, पर फिर भी जो सही है सो सही है। ऐसे ग्रह हैं, ऐसा नहीं है, राहु नहीं है कि भैया घुमा फिरा देगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना चाहिए हमें? उपाय, एक तो शनिदेव ये कहते भैया कर्म अच्छे करो, जो कर्म करना है वो गलत तरीके से मत करो। और दूसरी बात, शनि के मंत्रों का, जैसे ओम सम शनिश्चराय नमः, है ना, ये ओम सम शनये नमः, या अन्य जो भी मंत्र आपसे बनते हो, और या सन्नो देवी रविष्टया, या जो भी मंत्र आपसे बने, तो शनिदेव के मंत्रों का कोई भी मंत्र का जप करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, सायंकाल करें तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो जब भी समय मिले शुद्ध अवस्था में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड, रामायण, जो भी आप कर सकते हैं, चोला चढ़ाइए, दर्शन करिए, जो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं सब करें, सब करें तो आपके पास समय तो ठीक है, नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़िए, दर्शन करिए, ये भी ठीक है।
शनि के मंत्रों का जप। और एक बहुत अच्छा अवसर है इस समय, ये देखिए भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है कि शनि वक्री हो रहे हैं 13 तारीख को, और 11 तारीख 2 दिन पहले ही भोलेनाथ का बड़ा ही प्रिय श्रावण महीना चालू हो गया है। तो भोलेनाथ की आराधना करिए, खूब अभिषेक इत्यादि करिए, जिससे भोलेनाथ की यदि कृपा हो गई तो सब नवग्रह अच्छे फल देते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और फिर से मैं कह दूं कि डरना नहीं है बिल्कुल भी। ग्रह हैं, यदि शनिदेव बुरे फल दे रहे हों तो कोई ग्रह अच्छा भी फल दे रहा होगा। और यहाँ पर ज़रूरत है समझने की, और बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, किसी निर्णय में नहीं पहुँचना है कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।